हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर के अंदर आगे का और टॉपिक लेके आया हूं। देखिए, हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट, हमें मल्टीप्लिकेशन में करना क्या है, हमें क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिए हुए होते हैं। मल्टीप्लाई दे दिया हमें 2/3/6/12। यहाँ पर देखिए बाई का यूज किया हुआ है मल्टीप्लाई के लिए। इट मीन्स 2/3 की मल्टीप्लाई करनी है 6/16 में। तो स्टूडेंट इसे किस टाइप से सॉल्व करेंगे, 2/3 इसकी जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे 6/16। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसके अंदर मल्टीप्लाई के अंदर क्या होता है, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के अंदर मल्टीप्लाई होती है और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के अंदर मल्टीप्लाई होती है। इट मींस हम आराम से ऐसे कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। बट इस तरीके से कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, जैसे 16 3 करेंगे हम, 6 2 करेंगे। अगर इससे दूसरे तरीके में हम एक और तरीके से इसे कर सकते हैं, अगर ये कुछ सिंप्लीफाई हो जाए, सिंप्लीफाई मीन्स कुछ छोटे हो जाएं, ये कुछ सिंपल वे में हम इन्हें लिख सके। देखिए 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया, 2 से डिवाइड करते हैं 3 टाइम हो गया, और अगर हम 16 को डिवाइड करें तो ये जाएगा 8 टाइम। तो स्टूडेंट हमें न्यू जो रेशनल नंबर मिल गया, हमें क्या मिल गया, 2/3 इंटू क्या हो गया, 3/8। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें मिल गया। अब हम आगे और क्या इसमें शॉर्ट कर सकते हैं, देखो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 2 से ये जाएगा, कितनी बार जाएगा आपका, 4 टाइम। तो स्टूडेंट हमें क्या मिल गया, 3 1 जा 3 1 टाइम, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। तो स्टूडेंट हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या बना हमारा, 1/4। तो स्टूडेंट इस टाइप से भी हम इन्हें सोल्व कर सकते हैं, या अगर हम चाहें तो 16 3 करके भी हम इसे सोल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा। हम इसे इस तरीके से भी सोल्व कर लेते हैं। देखो 2/3 इंटू 6/16। तो स्टूडेंट्स हमें किस तरीके से करना है, 6 इंटू 2 यानी कि 6 इंटू 2 या 2 इंटू 6 मीन्स वही आएगा 12। ओके स्टूडेंट, 3 इंटू 16। तो स्टूडेंट अगर 16 के 3 टाइम मल्टीप्लाई करें हम, तो स्टूडेंट क्या मिल गया हमें, 48। 16 3 का कितना हो गया, 48। तो स्टूडेंट अब हमें करना क्या है, 12 से देखो, 12 से हमारे ये दोनों नंबर जो है हमारे डिवाइड हो जाएंगे, 12 1 जा 12 एंड 12 4 जा कितना हो जाएगा, 48। सो आंसर इज 1/4। स्टूडेंट देखिए, इस टाइप से हमने सॉल्व करा था तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा था, 1/4, और इस टाइप से भी हमने सॉल्व करा है तो भी हमारा आंसर 1/4 भी आया है। इट मीन्स आंसर में कोई चेंज नहीं होता, आंसर वही आएगा आपका। आप जिस तरीके से करना चाहें उस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, 4/7 इंटू 21/12। तो स्टूडेंट इसमें भी आप देखिए 4 से देखिए 7, तो हमारा देखो यहां पर तो क्या था, हमारा सेम रेशनल नंबर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो थे वो आपस में कैंसिल आउट हो रहे थे। बट यहां पर क्या हो जाएगा, इसमें क्या देखो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 हो गया। अब 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। अब हमें क्या मिला है स्टूडेंट, 4 इंटू 1। देखिए ऊपर क्या मिल गया हमें, 4 इंटू 1, और डिनोमिनेटर क्या मिल गया हमें, 1 इंटू 4। इट मीन्स 4 1 जा 4 एंड 1 4 जा 4। डिवाइड कर दो, आंसर क्या है आपका, 1। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हम अपने सेकंड क्वेश्चन से हमने थोड़ा सा और समझा कि हम किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने थर्ड टाइप के क्वेश्चन में। -3/10 हमें दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करना है हमें 14/-12 से। तो स्टूडेंट इस टाइप के रेशनल नंबर में क्या होगा, जब हमें माइनस न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में हमें कुछ चीज दे रखी हो तो उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट माइनस से माइनस जो है आपका वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब आप देखिए 3 से अगर हम इसे डिवाइड करें, सबसे पहले एक काम और करते हैं, देखो 0 शॉर्ट से शॉर्ट कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा, हो गया जी, बिल्कुल हो गया जी। अब देखो अब हमारे पास नया क्या रह गया, अब हमारे पास रह गया 4/1 इंटू क्या रह गया, 4/12। 4 1 जा 4 और 4 से क्या है 3 टाइम्स, 1/3 आ गया, 3 से 3 गया 1 टाइम। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या मिल गया हमें, 1। तो इस तरीके से हमने अपने जो ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर के अंतर्गत जो है हमने क्या सीखा, मल्टीप्लाई ऑफ रेशनल नंबर। ये हमारा प्राइमरी स्टेज के मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है, जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब इससे आगे थोड़ा सा और हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस में मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, रेशनल नंबर के अंदर आप देखिए आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया हुआ होगा, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मींस सिंप्लीफाई में देखिए आप सिंप्लीफाई करके आपको एडिशन का भी क्वेश्चन दिया जाता है, सब्सट्रैक्शन का भी, मल्टीप्लाई डिवाइड या कॉमन ऑपरेशन का भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो आपको जहां पर जो साइन लग रहा है वही ऑपरेशन आपको उसके अंदर अप्लाई कर देना होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, -49 इंटू 15/-21। स्टूडेंट सबसे पहले क्या करा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया।
अब हम यहां से अगर हम देखें स्टूडेंट, तो देखो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किस चीज से कैंसिल हो सकते हैं। अगर हम 21 को बात करें तो 21 हमारा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 7 से भी कैंसिल हो जाएगा, और जो 49 है स्टूडेंट ये भी हमारा क्या है 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, हम किसी भी एक ऑपरेशन को इसके अंदर जो है हम यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट कुछ इस तरीके से हम इसे यूज करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे हम कि देखिए 3 से करा हमने, 3 से ये हुआ 5 टाइम, 3 5 जा 15 होता है, 3 से कराइए 7 टाइम। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या बच गया 5/7, ठीक है जी। अब 7 से करा 7 1 जा 7 और 7 7 जा कितने हो गए, 7 7 जा होते हैं आपके 49। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, देखिए नीचे तो रह गया हमारे पास में न्यूमरेटर, तो कितना रह गया इसका 1, सॉरी न्यूमरेटर कितने हैं 7 और 5 2 हैं, तो यानी 7 × 5 कर दिया, और डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास में 1। इट मीन्स 35/1 इक्वल टू आंसर क्या हो गया आपका 35। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर हमें क्या मिला है 35, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का। तो आप यहां से आप समझिए किस तरीके से किया है, हमने न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को हमने कैंसिल आउट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, यहां से आप देखिए 3 है और 84 है स्टूडेंट, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 84 को अगर हम डिवाइड करते हैं कितने टाइम जाएगा, देखिए हम डिवाइड करके देखते हैं, 3 1 जा 3 हो गया, इसमें से कितना हो गया 3 1 जा 3, 1 कैरी कर लिया 16, इट मीन्स 16 टाइम गया ये। आप देख रहे हैं कितना हुआ 3 1 जा 3 और 16 3 जा कितना होता है 48। अब आप यहां से ध्यान दीजिए, पर ये माइनस है तो ये माइनस बना रहेगा हमारे पास में। अब हमारे पास क्या है, अब देखिए मैं नेक्स्ट लाइन में हम नोट कर लेते हैं क्या बचा ऊपर से, न्यूमरेटर कितना रह गया है 84 और डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास में -16। क्या हमारा 16 के टेबल से हमारा 84 कैंसिल हो जाएगा, देखिए आप करके देखते हैं। अब आप देखो अगर आप डायरेक्ट इसे अप्लाई नहीं कर सकते तो हम इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो हमने 2 से अगर हम 16 हमारा डिवाइड हो जाएगा 8 टाइम, और स्टूडेंट 2 से हम 84 को भी डिवाइड कर सकते हैं, कितना गया हमारा, ये हो गया हमारा 2 से डिवाइड करा 4 और 2 42 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास रह गया, देखो माइनस था तो माइनस लगा दिया, माइनस के 8/42, यहां से हमारे पास क्या रह गया 42/8। अब स्टूडेंट आप एक चीज बताइए, 8 के टेबल के अंदर 42 आता है, कैलकुलेशन कीजिए आप जरा। तो स्टूडेंट यहां से देखिए अगर हम इसे और थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, करा हमने 2 से, फिर से हम इसे डिवाइड करते हैं तो कितनी बार गया 4 टाइम, और 2 से इसे डिवाइड करा तो स्टूडेंट कितना गया 2 and 1, इट मीन्स 21 टाइम। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्या रह गया 21/4, माइनस है माइनस लगा लीजिए, तो आंसर स्टूडेंट हमारा आंसर कितना हो जाएगा माइनस के 21/4। अब देखिए अब ये 2 से दोनों कैंसिल नहीं हो रहे, आप एक बार दोबारा से ध्यान दीजिए, हमने क्या करा, हमारे पास 84 था, इससे डिवाइड करा 16 टाइम गया, 3 1 जा 3, 16 3 जा 48 हो गया। अब हमने आगे नोट कर लिया 84 कितना हो गया 16 हो गया, हमने इसे अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 टाइम, और स्टूडेंट अगर हमने 2 से डिवाइड करा 42 टाइम्स हो गया, बिल्कुल हो गया जी। अब हमने आगे क्या नोट कर लिया 42 और अपॉन -8 हो लिया, फिर से हमने थोड़ा सा और शॉर्ट करा, 2 से डिवाइड करा 14 टाइम और 2 से डिवाइड किया 21 टाइम। अब स्टूडेंट हम देखिए, अब अगर हम सीधा टेबल पढ़ते तो ये जा नहीं रहा था। अब देखिए 4 के टेबल में क्या है 21 आता है जी, बिल्कुल नहीं आता। तो स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया -21/4। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 6/25 इंटू 625 अपॉन क्या है -15। यहां से आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, 25 से 625 कितनी बार जाता है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना 25 टाइम्स। ओके स्टूडेंट, तो अब हमारे पास क्या रह गया, अब देखिए 3 है, माइनस से माइनस सबसे पहले कैंसिल कर दीजिए। अब हमारे पास रह गया 6 × 25 अपॉन कितना है 15, ठीक है जी, यही रह गया, बिल्कुल यही रह गया। अब इसे 6 को देखो, 6 के टेबल में 15 तो आने से रहा, बट 3 के टेबल में ये दोनों आ जाएंगे। तो 3 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, 3 से कितना हुआ 2 टाइम और 3 से कितना हुआ 5 टाइम। तो स्टूडेंट हमें क्या मिल गया 2 × 25 अपॉन क्या रह गया हमारा 5, यही रह गया हमारा। 3 से करा हमने 5 टाइम, 3 से करा 2 टाइम अपॉन 25 है हमारा इंटू। अब देखिए 5 के टेबल में हम जानते हैं 5 के टेबल से कितना आ गया ये 5 टाइम, 5 5 जा 25। अब हमारे पास रह गया 2 × 5 और हम जानते हैं 2 × 5 क्या होता है 10 होता है, और हमारा क्वेश्चन जो है ये भी सॉल्व हो गया है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 4th क्वेश्चन में क्या है -30/70 इंटू 0। स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन इसमें जो बच्चे होते हैं वो गलत कर देते हैं, ध्यान दीजिए। जो 0 की प्रॉपर्टी ही ये होती है, 0 की क्वालिटी ही ये होती है, अगर ये किसी नंबर में मल्टीप्लाई हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, 100 2000 1 लाख करोड़ कुछ भी हो, स्टूडेंट ध्यान दीजिए 0 की मल्टीप्लाई जब किसी नंबर में होती है तो आंसर क्या बन जाता है 0 ही हो जाता है। इसमें आपको कोई खामखा में माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं है कि 0 की आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे 17 से तो कितना आएगा। 0 की एक टेंडेंसी होती है किसी भी नंबर में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाएगा, उसे 0 बना देता है। तो
स्टूडेंट्स हमने अपने जो 4 जो क्वेश्चन है उनसे सिंप्लीफाई वे में हमने अपना मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन समझ लिया है। अब इससे थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन को मैं आपके लिए लेके आता हूं और उसे सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। स्टूडेंट्स इससे आगे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज यूज होती हैं जो हमारे क्वेश्चनों के अंदर हमारे बहुत काम आती हैं। तो स्टूडेंट उन कुछ प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। इन्हें जाना जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। यानी कि अगर किसी भी 2 हमारे रेशनल नंबर होते हैं उनका प्रोडक्ट जो होता है उसका आंसर भी जो आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, रेशनल नंबर में ही आना चाहिए। तो उसे स्टूडेंट क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट इसमें आप देख लीजिए जैसे लाइक 2/3 अपॉन क्या है हमारा, इनटू क्या है 9/5। हम जानते हैं ये दोनों ही क्या हमारे रेशनल नंबर है, बट अगर हम इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें यानी प्रोडक्ट का मींस क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान रखिए जब आपसे प्रोडक्ट किसी क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला जाता है तो ध्यान रखिए आपको उसका मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट देखिए हम अगर 3 से 3 को डिवाइड करते हैं 3 टाइम हो गया, 3 से 9 को डिवाइड करा तो 3 टाइम हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया 2 × 3। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या रह गया 2 × 3 अपॉन नीचे क्या रह गया 5। इट मीन्स 3 2 जा 6/5। तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या है 6/5। अब आप देखिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे है। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हमें क्या बताया गया था, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ द रेशनल नंबर जो भी आएगा 2 रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर आएगा। और स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर ही तो आया, हमारा आंसर क्या है हमारा 6/5 जो कि क्या है खुद में अपने आप में एक रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट इस टाइप से जो हमारी प्रॉपर्टी होती है उसे क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोला जाता है। स्टूडेंट सेकंड टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे 2 कोई भी जो अगर हमारे रेशनल नंबर होंगे, आइए थोड़ा डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। द रेशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाई इन एनी ऑफ ए एंड बी। स्टूडेंट यहां पर क्या है, ए और बी आपको एक डिनोट किया गया है यहां से कि ए क्या है वो एक रेशनल नंबर है और बी क्या है वो भी एक रेशनल नंबर है। आर द रेशनल नंबर देन, अगर ए और बी क्या है रेशनल नंबर है, जैसे कि मैं स्टूडेंट कर लेता हूं ए इक्वल टू क्या हो गया 1/2 एंड बी इक्वल टू क्या हो गया हमारा बी हो गया हमारा 3/4। ओके स्टूडेंट्स, अगर अब हम आप देखिए इसे कैसे सेटिस्फाई करेंगे हम, a इंटू बी है, a क्या है हमारा 1/2 इंटू बी क्या है 3/4 इंटू, अब देखो b अपॉन है, b की जगह b की वैल्यू रख दो 3/4 इंटू a की वैल्यू क्या होगी 1/2। इट मींस स्टूडेंट जब हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे यानी LHS का कैलकुलेशन करेंगे और RHS का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी क्या होना चाहिए, दोनों बराबर आएंगे। तो स्टूडेंट देख लीजिए हम कर लेते हैं 3 1 जा कितना हो गया 3/4 2 जा क्या हो गया 8, ये हमारा LHS की वैल्यू हो गई। अब अगर हम इसे भी कैलकुलेट करते हैं 3 1 जा 3/4 2 जा क्या हो गया 8। तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं अपने क्वेश्चन में हमें ये जो वैल्यू है LHS इक्वल टू क्या आ गया हमारा RHS, दोनों ही वैल्यू क्या है हमारी बराबर आई हैं। तो स्टूडेंट इस टाइप की जब रेशनल नंबर के अंदर हमारी ये प्रॉपर्टी शो होती है तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट हमने अपनी 2 प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पर समझ ली हैं। अब आगे हम इससे आगे की कुछ प्रॉपर्टी हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आगे हम अपनी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। तो हमारी थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द 3 और द मोर रेशनल नंबर डज नॉट डिपेंड अपॉन द वे ऑफ द रेशनल नंबर एंड ग्रुप्ड लाइक ए बी सी आर दिस रेशनल नंबर देन। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या होगा, हमें कोई भी ए बी सी में हमें 3 रेशनल नंबर दिए होंगे, तो स्टूडेंट उनका जो प्रोडक्ट होगा अगर हम उनका क्रम अगर हम चेंज भी कर दें तो भी स्टूडेंट क्या होगा, उसका जो आंसर आएगा वही एग्जैक्टली आएगा। देख लेते हैं हम किस टाइप से होगा, मैं यहां पर आपको इसे सॉल्व करके दिखा देता हूं। लाइक ए हम देख लेते हैं, a इक्वल टू मान लेते हैं 1/2 और b इक्वल टू मान लेते हैं 3/4 एंड c इक्वल टू मान लेते हैं, c इक्वल टू क्या माने हम 7/5। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होना है, a इंटू बी इंटू सी। देखिए यानी कि पहले ए की मल्टीप्लाई होगी बी में, उसके बाद होगी सी के अंदर, और यहां पर क्या है कि ए की जो मल्टीप्लाई होगी वो प्रोडक्ट में किस में मल्टीप्लाई होगी, बी और सी के में। तो स्टूडेंट आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। ए की प्रॉपर्टी ए की वैल्यू रख दीजिए 1/2 इंटू क्या है 3/4, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। सी की प्रॉपर्टी सी की वैल्यू क्या है 7/5। अब यहां पर करते हैं ए की वैल्यू 1/2 इंटू क्या है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3/4 और सी की वैल्यू क्या है 7/5। तो स्टूडेंट देखिए इसका आंसर भी किस टाइप से आएगा, मैं इसके आगे सॉल्व करने के लिए इस जगह के यूज कर रहा हूं। आप देखिए
1/2 देखिए 3/1, पहले हम क्या कर रहे हैं a इंटू बी ले रहे हैं, यानी प्रोडक्ट किसका निकाल रहे हैं, a इंटू बी का। तो 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 एंड 2/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 8। अब यहां से क्या कर रहे हैं, देखिए दोनों की मल्टीप्लाई कर रही, LHS को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो LHS में क्या हुआ, a इंटू बी की हमने प्रोडक्ट निकाल लिया, ये आ गया, इंटू सी हम इसके बाद में कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 21 और 8 5 जा कितना हो जाएगा 40। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारा LHS की वैल्यू। अब इसी टाइप से हम स्टूडेंट RHS की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है, पहले हम C और B का मल्टीप्लाई करेंगे, A का मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, C और B की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 7 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट 21, 5 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो गया 20 इंटू, ये देखो इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई कर ली। इसके बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम A की वैल्यू की। इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, इसके बाद हम A की वैल्यू की मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा 21 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 अपॉन 20 इंटू 2 इक्वल टू हो गया 40। तो स्टूडेंट यहां पर आप देखिए LHS जो है वो इक्वल टू क्या आ गया है आपके RHS के बराबर। तो स्टूडेंट इस टाइप से जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, यानी इनका अगर हम क्रम बदल भी दें तो भी अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे आंसर पर कोई चेंज नहीं आता। इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट इसमें हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टी को हम सॉल्व करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी स्टूडेंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, मैं इसे रफ कर देता हूं क्योंकि यहां पर हमें इस जगह का यूज करना है। तो स्टूडेंट होगा क्या कि अगर हमें कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है, लाइक 7/8 है, इसके अंदर अगर हम 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान दीजिए रेशनल नंबर के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होता, होगा भी नहीं, क्योंकि 7 1 जा 1 इक्वल टू 7/8 यही तो आएगा। तो यानी कि हमारे प्रोडक्ट जो हमारा रेशनल नंबर होता है 1 की मल्टीप्लाई करने पर वही उसका आंसर आ जाता है। इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है इसे क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द प्रोडक्ट ऑफ एनी रेशनल नंबर विद 1, प्रोडक्ट का मतलब मैं आपको बता चुका हूं मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई होगी 1 से, इज द रेशनल नंबर इट सेल्फ इफ ए इज एनी रेशनल नंबर, यानी उसका आंसर वो स्वयं ही नंबर बन जाता है। यानी कि 7/8 के अंदर हमने 1 की मल्टीप्लाई करी तो हमारा आंसर क्या बना है 7/8, यानी कि रेशनल नंबर में कोई चेंज हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि रेशनल नंबर भी क्या था हमारा 7/8 था और आंसर भी क्या आया हमारा 7/8। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने अपनी आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी का हमने ये भी हमने समझ लिया है। हमारी 4 जो प्रॉपर्टी हैं वो हमारी सॉल्व हो चुकी हैं। स्टूडेंट इससे आगे हम चलते हैं, हमारी प्रॉपर्टी आती है जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है मैं आपको स्टूडेंट्स अभी समझा दूं। मैंने इससे पहले जब आपको स्टार्टिंग में भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब भी एक क्वेश्चन मैंने जीरो प्रॉपर्टी का आपको सॉल्व करके दिया था। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, कोई भी हमारा रेशनल नंबर है, जीरो प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम उसका मल्टीप्लाई किसी भी हम जीरो से अगर कर दें हम किसी भी नंबर का, चाहे वो रेशनल नंबर हो चाहे कुछ भी हो, तो स्टूडेंट उसका आंसर क्या आता है जीरो। तो इसे ही प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, जीरो प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट यहां से हम देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। लाइक हमारे पास है 16/15, ओके। अब हमें इसकी जो है मल्टीप्लाई अगर हमने जीरो से कर दी तो स्टूडेंट के देखिए आंसर क्या बन जाएगा, भाई आंसर बन जाता है जीरो। आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं जी हम पहले इसे करें तो हम 3 से अगर डिवाइड करते हैं 3 टाइम या ये 4 टाइम हुआ या 5 टाइम हुआ फिर उसके बाद में करेंगे, नहीं, आप सीधा ही उसे क्या बना दो, जीरो बना दो। तो इसे ही प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, जीरो प्रॉपर्टी। इट मींस जीरो की टेंडेंसी यही होती है कि किसी भी नंबर से अगर उसकी मल्टीप्लाई होती है तो आंसर क्या आता है आपका, जीरो आता है। तो स्टूडेंट अब हमने अपनी जीरो प्रॉपर्टी समझ ली है। अब इसके बाद में एक प्रॉपर्टी और है आपकी डिस्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जो होती है स्टूडेंट ये आपके एडिशन और सब्सट्रैक्शन रेशनल नंबर के दोनों उनमें काम करती है। यानी अगर आपका एडिशन होगा यानी जोड़ होगा या घटा होगा, उसके अंदर ही आपकी किस टाइप से काम करती है। माना ए कोई हमारा रेशनल नंबर है स्टूडेंट, रेशनल नंबर हो चाहे ना भी हो, और ये ए बी सी जो है ये भी रेशनल नंबर अगर नहीं भी होंगे तो भी ये प्रॉपर्टी हमारी वर्क करती है। देख लेते हैं हम यहाँ पर, देख लेते हैं किस टाइप से। जैसे ए इक्वल टू हो गया 3/4, स्टूडेंट बी इक्वल टू क्या मान लिया हमने 1/2, और सी इक्वल टू क्या मान ले रहे हैं हम, सी इक्वल टू मान लेते हैं क्या मान लो 5/6, ओके। तो सी इक्वल टू क्या मान लिया हमने 5/6। अब देखिए पहले हम सम वाले पे यानी एडिशन प्रॉपर्टी पे चलते हैं। एडिशन प्रॉपर्टी में क्या है, ए की वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू रख ली 3/4, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है 1/2, और प्लस क्या है सी की वैल्यू यानी 5/6।
और इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर ये बराबर आता है आपका किसका, a इंटू बी, यानी a की वैल्यू क्या है 3/4 इंटू बी की वैल्यू क्या है 1/2। अगर देखिए प्लस होगा तो हमें यहाँ पे भी प्लस लगाना पड़ेगा। a की वैल्यू फिर से आप करिए, a की वैल्यू क्या है 3/4 और इंटू सी की वैल्यू 5/6। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, जैसा कि हम अपने रेशनल नंबर में सॉल्व करते हैं 3/4 प्लस क्या हो जाएगा, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा स्टूडेंट 6 आ जाएगा। ब्रैकेट में हम सॉल्व करते चलते हैं, यहाँ पर भी पहले मल्टीप्लाई है, 6 आ गया, 2 से डिवाइड करा 3 टाइम 3 हो गया, और ये हो गया भैया 5। ध्यान दीजिए मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, आपके समझ में आ गया होगा। हमने इसे करा 3 से 3 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी, कितना हो गया 3 हो गया, और 6 से 6 डिवाइड हुआ 1 टाइम और इसकी 5 में मल्टीप्लाई हो गई। अब यहां से आप देखिए 3 1 जा कितना हो गया 3, और 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया, और प्लस के कितना हो 3 5 जा हो गया 15, और 4 6 जा कितना हो गया 24। अब स्टूडेंट यहां पर आप देखिए, अब हमें यहां पर क्या मिल गया, हमें यहां पर मिल गया 3/4 इंटू 8/6 इंटू है, और यहां पर हमें क्या मिल गया है, देखिए हमें यहां पर तो मिला है अपना 8/6, और यहां से हमें क्या मिल गया है, यहां से हमें मिला है अपना 3/8 इंटू 15/24। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, पहले हम अपने इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे क्या था मल्टीप्लाई था, हमने सम कर लिया है इसका, दोनों में हमने इसके प्रोडक्ट के अंदर हमने इसकी मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो स्टूडेंट अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ से आप देखिए 4 से कर दिया 2 टाइम, और 3 से कर दिया 2 टाइम, और 2 से 2 डिवाइड हो गया 1 टाइम। तो स्टूडेंट हमारा आंसर क्या आया है 1। ये आ गया हमारा LHS का। आपको शो हो रहा है, चलो थोड़ा थोड़ा हो रहा है पर हो रहा है। अब स्टूडेंट अब बात करते हैं हमें अपनी इस वाली प्रॉपर्टी की। देखो यहाँ से क्या मिला है 3/8 प्लस के 15/24। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। आपको स्टूडेंट शो नहीं हो रहा होगा तो मैं यहाँ पर थोड़ा ऊपर इसे सॉल्व कर लेता हूँ। हमें अपना प्रोडक्ट क्या मिला था 3/8 और प्लस कितना था 15/24। तो स्टूडेंट एक काम करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया हमारा 24, ऊपर क्या है 3 है, इंटू देखिए 8 से इसे डिवाइड करा 3 टाइम, 8 3 कितना होता है 24, इस 3 की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 15 है, 24 से 24 को मल्टीप्लाई करा 1 टाइम। तो स्टूडेंट क्या आ गया आपका 9 प्लस के कितने हो गए 15/24, 9 प्लस 15/24। अब स्टूडेंट 15 के अंदर अगर हम 9 ऐड करते हैं कितना आएगा भाई 24 आएगा। तो कितना आ गया 24, और प्लस में नीचे भी क्या है 24। अब देखो 24 से 24 डिवाइड करा तो 1 टाइम गया ना। अब देखो हमें LHS का भी अपनी वैल्यू कितनी आ रही थी 1 आ रही थी, और RHS की भी वैल्यू कितनी आई है 1 आई है। तो यानी कि 1 इक्वल टू कितना आ गया 1, इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप देखिए हमारा LHS और RHS दोनों ही अगर इक्वल आ रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये तो हो गया स्टूडेंट प्लस के साथ में जब हम इसका एडिशन करते हैं। स्टूडेंट सेम इसी तरीके से अगर आप माइनस भी करोगे तो भी सब्सट्रैक्शन के अंदर भी आपका यही आंसर आएगा। यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा सिर्फ माइनस हो जाएगा, और कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो स्टूडेंट आप इसे आप माइनस करके आप अपने आप इसे सॉल्व करके देख लेना। तो स्टूडेंट हमारी दो प्रॉपर्टी, नंबर 5 प्रॉपर्टी कौन सी होगी 0 प्रॉपर्टी, और नंबर 6 प्रॉपर्टी भी हमने अपनी सॉल्व कर ली है।